गांव के चारों ओर फैली हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और सुबह सुबह पक्षियों की चंचनाहट, यह सब चांदनी के लिए बिल्कुल नया था। शहर की चकाचौंध और भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर वह अपने पति चंदन के साथ उनके गांव आ गई। चांदनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका नया जीवन इस कदर बदल जाएगा। शादी के बाद चांदनी ने सोचा था कि वह अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन गांव के रीति रिवाज और परंपराओं को समझना उसके लिए कठिन हो गया। चंदन का परिवार बहुत ही साधारण और सीधे स्वभाव का था। उनके माता पिता चांदनी को बेटी की तरह अपनाने को तैयार थे, लेकिन चांदनी का व्यवहार उनके साथ अलग ही था। पहले कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे चांदनी का असज स्वभाव सामने आने लगा। उसने सास ससुर के हर काम में कमी नजर आने लगी। उनकी सादगी और आदतों पर उसे झुंझुलाहट होने लगी। वह कभी किचन के काम में मदद करने से बचती तो कभी घर के अन्य कामों को लेकर शिकायत करती। चंदन ने यह सब देखा, लेकिन शुरुआत में उसने सोचा कि यह नई जगह का असर हो सकता है। वह चांदनी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार चांदनी उसे यह कहकर चुप कर देती, तुम्हारे घर वाले मेरी कद्र नहीं करते। एक दिन चंदन के पिता ने चांदनी से कहा, बेटी, हमें तुम्हारी आदतों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्यार और सम्मान सबके जीवन को खूबसूरत बना देता है। इस पर चांदनी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, आप लोगों तो बस बहू से काम करवाने में विश्वास रखते हैं। मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। गांव की अन्य महिलाओं भी चांदनी के इस बदलते हुए रवैये को नोटिस करने लगे। वे उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन चांदनी का दिल बदलने का नाम ही नहीं लेता। मां का पत्र एक दिन चांदनी को अपनी मां को पत्र मिला। मां ने लिखा था, बेटी, शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। सास ससुर को माता पिता का दर्जा देना और उनके साथ सम्मानपूर्वक पेश आना तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। मां के पत्र ने चांदनी को कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उसका अभिमान उसे बदलने नहीं दे रहा था। चांदनी के लिए समय धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। उसका दिन और दिमाग दोनों उलझन में थे। एक और उसका अभिमान था और दूसरी ओर उसकी सास ससुर की अनमोल बातें। एक दिन जब चांदनी अपनी सास के पास बैठी तो सास ने उसे कुछ शब्द कहे जो उसके लिए उसके दिल को छू गए। बेटी, हम जानते हैं कि शहर की जिंदगी में कई कठिनाइयां होती है, लेकिन यहां हर किसी की एक तरह की जिम्मेदारी होती है। हम चाहकर भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं बना सकते, लेकिन एक मां के दिल में एक बेटे के लिए जितनी ममता होती है, उतनी ही ममता हमारी भी तुम्हारे लिए है। इन शब्द ने चांदनी के दिल को गहरे तक पहुंचा। उसने महसूस किया कि उसकी सास ने उसे
कभी बुरा नहीं समझा, बल्कि हमेशा उसे अपने परिवार का हिस्सा माना। यह विचार चांदनी के दिल में गहरा बैठ गया और उसने तय किया कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेगी। एक शाम जब चंदन घर आया तो चांदनी ने उसे रुकने को कहा। वह समझना चाहती थी कि वह अब अपने रवैये को बदलने का सोच रही है। उसने चंदन से कहा, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे परिवार का सम्मान नहीं किया। मुझे अब भी यह समझ में आ रहा है कि उनके प्रति मेरा व्यवहार गलत था। मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूं। चंदन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, चांदनी, मैं जानता था कि तुम समझोगी। तुमने जो फैसला लिया है वह सही है। तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए अनमोल है। अगले दिन सुबह चांदनी ने सास ससुर के पास जाकर उनसे माफी मांगी। उनसे कहा, मैंने आपको कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। मुझे अपने किए पर पछतावा है और मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी भी दुखी ना करूं। सास ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, तुमने यह समझा, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जब तुम हमारे साथ प्यार से पेश आओगी तो हम समझेंगे कि हमारा संघर्ष सफल हुआ। चांदनी ने धीरे धीरे गांव की रीति रिवाज को समझना शुरू किया। उसने अपनी सास से खाना पकाने की कुछ विशेष विधियां सीखी और अपनी ससुराल के अन्य कामों में हाथ बटाना शुरू किया। सास ससुर का प्यार और आशीर्वाद उसे हर कदम पर मिल रहा था और यह उसे और भी मजबूत से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। गांव की महिलाओं भी अब उसे सम्मान देने लगी थी। वह चांदनी की मेहनत और बदलाव को देखकर उसकी सराहना करती। चांदनी के दिल में एक नया आत्मविश्वास आया और उसने यह ठान लिया कि वह न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गांव में एक आदर्श बहू बनकर दिखाएगी। कुछ महीनों बाद एक बार फिर से चांदनी की मां का पत्र आया। इस बार पत्र में कुछ विशेष बातें थी। बेटी, हम जानते हैं कि जीवन की राह आसान नहीं होती, लेकिन तुमने अपने परिवार के साथ जो प्यार और सम्मान दिखाया वह सबसे बड़ा पुरस्कार है। तुम्हारी समझ और प्यार ने तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाया है। अब तुम्हारे सास ससुर और चंदन को तुम पर गर्व होगा। यह सच्ची खुशहाली है। बेटी, मां के पत्र ने एक भीतर से एक नई ऊर्जा भर दी। उसने समझ लिया कि परिवार और रिश्तों को निभाना केवल प्यार से ही नहीं बल्कि आदर और समझ से भी जरूरी है। चांदनी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने ससुराल वालों के साथ रिश्तों को नया आकार दिया। उसकी सास और ससुर अब उसे अपने बेटी की तरह मानते हैं। चंदन और चांदनी का रिश्ता भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह एक दूसरे की भावनाओं को समझते और हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते। गांव में अब चांदनी को सभी आदर्श बहू के रूप में देखते थे। उसकी मेहनत, प्यार और समझ ने उसे हर किसी का दिल जीतने में मदद की थी।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझ, सम्मान और ईमानदारी भी ज़रूरत होती है। अगर हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाएं तो न केवल हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं।